दोस्तों, फरीदपुर एक शहर था जिसमें एक प्रकाश नाम का सेठ रहा करता था। प्रकाश बहुत ही ज़्यादा अमीर था और उसका शहर में बहुत ज़्यादा व्यापार था। उसकी एक फैक्ट्री भी थी और उसका व्यापार बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। प्रकाश का एक नौकर था जिसका नाम रामू था। रामू प्रकाश के साथ बहुत पहले से था। जब वो बहुत छोटा था तो तब ही वो प्रकाश के साथ काम करता था। रामू बहुत ज़्यादा मेहनती और ईमानदार था। प्रकाश का एक भाई था जिसका नाम विकास था। विकास कोई भी काम ना करता और पूरा दिन अय्याशी करता रहता था। पूरा दिन वो प्रकाश के पैसे उड़ाता था और कोई काम नहीं करता था। अरे साहब जी, गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आप आ जाइए नीचे। अगर आपने ऑफिस जाना है तो गाड़ी बिल्कुल तैयार है आपकी। अरे हाँ हाँ, ऑफिस तो जाना है, बस मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ। तुम जाओ नीचे, मैं कुछ फाइल साइन कर कर आता हूँ। प्रकाश बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो रोज़ाना ऑफिस जाता और अपना काम समय पर करता। वो कभी भी मेहनत से जी ना चुराता। यही वजह थी कि उसको इतनी बड़ी कामयाबी मिली हुई थी। वो शहर का सबसे अमीर सेठ था। यूँ उस दिन प्रकाश ऑफिस पहुंच जाता है। वो देखता है कि ऑफिस में काफ़ी स्टाफ आया हुआ है और हर कोई अपना काम कर रहा है। जैसे ही प्रकाश ऑफिस जाता है तो उसका सेक्रेटरी पीटर वहाँ पर आ जाता है उसको कुछ कहने के लिए। अरे सर, सभी फैक्ट्री ओनर्स आ गए हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं मीटिंग्स रूम में। आप आ जाइए जल्दी से। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम उनको बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। तुम उनको चाय कॉफ़ी पूछो, मैं आता हूँ। ठीक है सर, मैं उनको बिठाता हूँ और उनको कॉफ़ी भिजवा देता हूँ। आप अपना काम ख़त्म करके मीटिंग रूम में आ जाइए। यूँ प्रकाश मीटिंग रूम में चला जाता है और वहाँ पर फैक्ट्री ऑनर पहले से होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं। अरे प्रकाश, देखो ये सही नहीं है। इस अनिल ने पैसे चुराए हैं सीक्रेट फंड से। पूरे 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब तुम पर है कि तुम ये 1 करोड़ रुपए निकलवाओ, नहीं तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे सब के सब। आई समझ? अरे हाँ, मुझे ये पता चला है कि 1 करोड़ रुपया सीक्रेट फंड से गायब हुआ है, लेकिन तुम लोगों को चिंता की ज़रूरत नहीं है। मुझे 1 हफ्ता दे दो, 1 हफ्ते में मैं इसका पता लगवा लूँगा। तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं और पुलिस के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। आई समझ? अरे प्रकाश, ये सब मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही मैंने सीक्रेट फंड से कोई पैसा गायब किया है। तुम्हें तो पता है सीक्रेट फंड तुम्हारे पास होता है। अरे मैंने कहा ना कि 1 हफ्ता मुझे दे दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब पता चल जाएगा कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। किसी को चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये सीक्रेट फंड का पैसा है, कहीं गायब नहीं होने वाला। ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ। अरे प्रकाश, तुम्हें पता है सीक्रेट फंड से पैसा मैंने ही चुराया है, पूरा 1 करोड़ रुपया। अगर तुम सबको अगली मीटिंग में ये कह दो कि पैसा मैंने नहीं चुराया तो मैं तुम्हें उसमें से पूरे 50 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब अनिल? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ अपनी तरह कि मैं तुम्हारे से पैसे लूँगा और सारों को कहूँगा कि तुम चोर नहीं हो? तुम देखना मैं तुम्हारे साथ अगली मीटिंग में करता क्या हूँ। सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करूँगा वहाँ पर और कहूँगा ये चोर है, इसने पैसे चुराए हैं। अरे प्रकाश, इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? मैं तो तुम्हें एक ऑफ़र दे रहा हूँ, बहुत अच्छी ऑफ़र है। तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। देखो इतना प्रॉफिट कहीं नहीं मिलता, पूरे 50 लाख रुपए हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए 50 लाख रुपए और तुम अपनी शक्ल यहाँ से गुम कर लो। तुम देखना अगली मीटिंग में तुम्हारे साथ होता क्या है। तुम इतने बड़े चोर हो, तुम्हें किसने हक दिया है लोगों का पैसा चुराने के लिए? तुम्हें पता है ये सीक्रेट फंड है और इसमें सभी के पैसे होते हैं। अरे प्रकाश, अगली मीटिंग में तुम होगे तो तब ना देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तुम रहोगे ही नहीं अगली मीटिंग में, देखना तो सही तुम। यूं प्रकाश उस दिन थका हारा ऑफिस से घर वापस आ जाता है। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये कितना बड़ा चोर है ये अनिल। इसने पूरे 1 करोड़ रुपए चुरा लिए सीक्रेट फंड से। अरे सौप जी, आप आ गए? आज तो आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये लाइए बैग मुझे दे दीजिए, मैं ले लेता हूँ।
अरे हाँ रामू, आज मैं बहुत थक गया हूँ और ये बैग तुम अपने पास रख लो, और आज मुझे बहुत भूख लगी है, जाके मेरे लिए खाना ले आओ। ठीक है साहब जी, मैं आपके लिए खाना लगवा देता हूँ। बस आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप उसका जवाब दे दें तो। अरे हाँ रामू, पूछो, क्या बात पूछनी है, पूछो ज़रा। अरे साहब जी, ये छोटे साहब तो बिल्कुल कोई काम नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पैसों पे मज़े करते हैं, कोई धंधा काम इनका नहीं है। आखिर ये काम क्यों नहीं करते? अरे रामू, ये सब मेरी माँ की वजह से है। जब मेरी माँ का देहांत हो रहा था तो उन्होंने मेरे से वचन लिया था कि छोटे साहब को कोई तंगी नहीं होनी चाहिए, तो इसी वजह से मैं उसको काम का नहीं कहता, बल्कि वो उसको कहता हूँ कि तुम मेरे पैसों पर मज़े करो। यूँ प्रकाश खूब आनंद लेके अब खाना खाना शुरू कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाया होता, इसलिए वो खूब आनंद लेकर अब खाना खा रहा होता है। जैसे ही प्रकाश खाना खाता है तो उसको ऑफिस से एक कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो गिर पड़ता है। जैसे ही प्रकाश गिरता है तो रामू एकदम से उसकी आवाज़ सुनकर आ जाता है और वो उसको कहता है कि अरे साहब जी, क्या हुआ, उठिए तो सही, क्या हुआ आपको, मुझे बताइए, उठिए तो सही, उठिए ना, क्या हो गया है आपको। रामू प्रकाश को लेकर हॉस्पिटल की ओर चला जाता है, क्योंकि प्रकाश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फैक्ट्री में आग लगने की खबर सुनकर प्रकाश को हार्ट अटैक हुआ होता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो डॉक्टर वहाँ प्रकाश के बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा होता है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि प्रकाश के साथ ये हुआ क्या है। अरे ये आपके भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई? क्या हुआ था जो उनको हार्ट अटैक हुआ? बताइए तो ज़रा मुझे भी। अरे डॉक्टर साहब, असल में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी और भाई साहब को वो खबर फ़ोन पे मिली, जिसके सुनने के बाद वो अचानक से गिर पड़े, तो शायद इसी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, हमने उनके कुछ टेस्ट किए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आना भी बाकी हैं, लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो कुछ समय अस्पताल में ही रहेंगे, तो इसलिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा करते हैं वैसे करिए, आप बस भाई साहब की तबीयत ठीक कर दीजिए। अरे रामू, अब बात सुन, देख, अब साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और फैक्ट्री में भी आग लग गई है। अब हम तेरा ख़र्चा नहीं उठा सकते, इसलिए तू ये जगह छोड़ के अपने गांव वापस चला जा, आ गई समझ? अरे छोटे साहब जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो साहब जी की खिदमत करनी है। आपको पता है उनकी तबीयत कितनी ख़राब है और मेरे से अच्छी खिदमत उनकी कोई नहीं कर सकता, तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने कहा कि यहाँ से चला जा तो चला जा, बहस क्यों कर रहा है? अगर नहीं जाएगा तो पुलिस को बुलाकर धक्के देकर बाहर से निकलवाऊंगा। यहाँ से चला जा। ठीक है छोटे साहब जी, जैसा आप कहें वैसे ही होगा, मैं यहाँ से आज शाम को ही चला जाता हूँ। यूँ रामू वो घर छोड़कर अपने गांव की ओर आ जाता है और वहाँ पर वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अब बड़े साहब की खिदमत कौन करेगा। मैंने तो बहुत अरसा उनके साथ गुजारा है, लेकिन छोटे साहब ने मुझे निकाल कर अच्छा नहीं किया घर से। अब वो बहुत चिंता में होता है कि बड़े साहब का क्या बनेगा। रामू के पास छोटी सी ज़मीन होती है, जिसमें वो गुज़र बसर के लिए खेती शुरू कर देता है। रामू बहुत ज़्यादा चिंता में होता है बड़े साहब की तबीयत को लेके। एक दिन रामू अपने खेतों में काम कर रहा होता है कि वहीं पर एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास कुछ मांगने के लिए आता है। अरे बेटा, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो बहुत अच्छा होगा। अरे क्यों नहीं बाबा जी, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आइए मेरे घर चलते हैं, आप वहाँ खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मुझे अपने घर ले जाकर वहाँ पर खाना खिला रहे हो, बहुत शुक्रिया। यूँ रामू उस बूढ़े व्यक्ति को घर ले आता है और वो खूब आनंद लेकर उससे खाना खा रहा होता है। बूढ़ा बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा होता है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा भूखा था।
अरे बाबा जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि आपको खाना खिलाऊं। आपको इतनी भूख लगी हुई थी तो मैंने आपको खाना खिला दिया। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाया, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जब भी तुम खेतों में बीज बोओगे तो इस पोटली से कुछ दाने निकाल कर खेतों में डाल देना। तुम देखना फिर क्या चमत्कार होता है। इस पोटली में बहुत ही जादुई चीज़ है। अरे बाबा जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे पोटली दे रहे हैं, और आपको अगली बार भी भूख लगे तो आप यहाँ आ जाना। वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और रामू यही सोच रहा होता है कि आखिर इस पोटली में ऐसी क्या चीज़ है जो वो बूढ़ा कह रहा था कि ये जादुई चीज़ है, और उसको खेतों में डालने का कह रहा था। कुछ दिनों के बाद रामू वहाँ पर बीज बो रहा होता है कि उसी समय वो पोटली जो उस बुज़ुर्ग ने दी होती है उससे कुछ दाने निकाल कर खेतों में डाल देता है, और वो बहुत तजस्सुस में होता है कि आखिर इससे क्या होगा। जैसे ही फसल पकती है तो रामू के खेत में हर जगह हीरे ही हीरे लग जाते हैं। उसी पोटली की वजह से ये सब कुछ होता है, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि ये आम पोटली नहीं बल्कि जादुई पोटली है। रामू उस पोटली को शहर ले जाता है और सारे हीरे बेच देता है। रामू को बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत मिलती है उन हीरों की। अब रामू बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो बड़े साहब को ढूंढेगा कि वो कहाँ पर है, ताकि वो फिर उनकी खिदमत कर सके। लेकिन शहर में हर जगह रामू उनको ढूंढता है लेकिन नहीं मिलते। तभी वो फैसला करता है कि वो छोटे साहब के पास जाकर उनका पूछे। अरे साहब जी, क्या हाल है आपका? मुझे बताएं, बड़े साहब कहाँ पर है? कहीं नज़र नहीं आ रहे। मैंने तो पूरे शहर में उनको ढूंढ लिया है लेकिन मुझे तो कहीं पर नज़र नहीं आए। कहाँ पर है वो? अरे, कहीं सिग्नल पर भीख मांग रहा होगा वो। उसका काम ही क्या है? जाओ कहीं पे ढूंढो उसको, मिल जाएगा तुम्हें। मुझे तंग मत करो और आइंदा यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामू प्रकाश को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक प्रकाश उसको एक जगह पर बैठा मिल जाता है। अरे साहब जी, ये आपके साथ क्या हुआ? आपने अपना हाल क्या कर दिया है? चलिए मेरे साथ, अब मैं आपको अपने घर ले जाता हूँ और आपकी खिदमत करूँगा। अरे नहीं नहीं प्रकाश, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकूँ। मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे बहुत बीमारियाँ हैं। बस तुम मेरा बदला ज़रूर लेना। विकास ने मिलकर अनिल के साथ मेरी फैक्ट्री को आग लगवाई और मुझे घर से निकाल दिया। बस मुझे सरिता की फ़िक्र है। तुम उसके साथ शादी कर लेना और मेरा बदला ज़रूर लेना। ये कहकर प्रकाश वहाँ पर गिर जाता है और उसका देहांत हो जाता है। प्रकाश का देहांत होने के बाद रामू फैसला करता है कि अब वो प्रकाश का बदला अनिल और विकास से ज़रूरी लेगा। वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर अनिल के बारे में और विकास के बारे में सब कुछ बता देता है। रामू पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर एफआईआर लिखवाता है, पहले विकास की नाम पे और फिर अनिल के नाम पे, कि उन्होंने मिलकर दोनों ने प्रकाश की फैक्ट्री को आग लगाई। वो बहुत चिंता में होता है। यूँ विकास को पुलिस ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। विकास बहुत पछता रहा होता है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो आज जेल में ना होता। दूसरी तरफ अनिल भी बहुत पछताता है क्योंकि रामू उसकी फैक्ट्री को भी आग लगा देता है और वो प्रकाश का बदला अनिल से ले लेता है। रामू प्रकाश की बहन सरिता के साथ शादी कर लेता है और वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों, आप चैनल को तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।